हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 8 और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉमर्स। लास्ट क्लास में हमने कॉमर्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे कॉमर्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस को दूर करता है। आज हम देखेंगे कॉमर्स को दो तरीके से, फर्स्ट है ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड की बात जब हम कर रहे हैं, कॉमर्स क्या होता है वो तो हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड क्या होता है? जिसके अंदर में हम लोग सामान को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को हम लोग खरीदने और बेचने का, बाइंग और सेलिंग, परचेजिंग और सेलिंग का काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रेड, व्यापार। बोलते हैं ना कि क्या काम कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो नहीं बच्चों, बिजनेस अलग हुआ, ट्रेड अलग हुआ। ठीक है, हम लोग जो है इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में जनरली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेड क्या होता है? ये एक व्यापार होता है जिसमें हम बनी बनाई सामान को, बने बनाए गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। तो देखते हैं ट्रेड क्या है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने अगर सर्विस ली तो फिर आगे हम उसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेड, देन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड द अनदर वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड को। तो इंटरनल, दैट मीन्स अगर हम इंटरनल की बात करते हैं, मीन्स अंदर का, घर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में, ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज में किसी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल एरिया होता है क्या? ये तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ के आए हो 10th में ऑलरेडी, कि हमारे चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, जिसके अंदर में हमारा देश होता है। ठीक है, तो वो एरिया के अंदर में जो भी व्यापार किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ इंटरनल ट्रेड इज होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इनलैंड ट्रेड। दैट मीन्स क्या हुआ? अपने घर में जो ट्रेड किया जा रहा है। अपने घर की बात जब हम करते हैं तो किसकी बात करते हैं? कंट्री की। ठीक है, तो किसी भी एक कंट्री में जब ट्रेड किया जाता है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल, दैट मीन्स बाहर का। ठीक है, फॉरेन का। तो एक्सटर्नल ट्रेड, अनदर नेम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सेट्रा। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड में होता क्या है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में कोई एक कंट्री तो आएगी नहीं, अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज आ सकती हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उन सभी से बिलोंग करके जब हम क्या करते हैं, ट्रेड को कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, बाहर की दूसरी कंट्री, मान लो कि हम इंडिया के हैं तो हम यूएस, फिर आपको जा करके बगल के जो भी कंट्रीज है, यूएस है या फिर दूर की और कंट्री जापान है, ऑस्ट्रिया है, इन सभी से किसी के साथ भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब इसके टाइप्स को देखते हैं फर्दर। Internal trade is divided into two parts. First is wholesale trade and the another one is retail trade. Wholesale और retail ये दोनों नाम तो बहुत कॉमन से हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। बगल में जो हमारे दुकानें होती हैं घर के आसपास, वो क्या होती है? रिटेल शॉप्स होती हैं। और होलसेल शॉप क्या होता है? कि भाई जो कि बहुत सारे सामान को एक साथ में रखता है, एक साथ में बेचता है, वो होलसेल ट्रेड हुआ। हम लोग होलसेलर और रिटेलर, जो ये वर्ड जो है जब छोटे हुआ करते थे ना एकदम, तभी से सुनते आ रहे हैं। तो होलसेल ट्रेड क्या हो गया? गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज। बल्क मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लो कि ये मार्कर मुझे परचेज करना है, तो ये मार्कर मैं कहाँ से परचेज करने जाऊंगी? अगर मुझे 2 पीस मार्कर लेना है, एक ब्लैक और एक रेड, अगर मुझे ये एक एक मार्कर 2 लेने हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी? रिटेलर के पास जाऊंगी ना, होलसेलर के पास तो जाऊंगी नहीं। होलसेलर क्या बोलेगा? नहीं, हम लोग जो है वो सिंगल नहीं बेचते, हम लोग बल्क में बेचते हैं। ठीक है, हम लोग, अगर आपको कार्टन लेना है, तो अगर कार्टन लेना होगा ना, तब हम क्या करेंगे? होलसेलर के पास जाएंगे कि भाई हमें पूरा कार्टन चाहिए मार्कर का, तो हमें क्या करना होगा? होलसेलर के पास जाकर के परचेज करना पड़ेगा। तो होलसेल ट्रेड क्या हो गया?
जहां पर बल्क क्वांटिटीज में, बहुत हेवी क्वांटिटीज में, ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, सेम लैंग्वेज यूज की गई है, आप लोग इसको अच्छे से एकदम कॉपी कर लोगे। गुड्स एंड परचेज्ड goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities। इसमें क्या होता है ना, छोटी क्वांटिटीज में, भाई मुझे 2 पीस लेना है तो मैं आराम से जाऊंगी, वहां पे क्या होगा, मैं वहां से लेकर के 2 पीस भी आ सकती हूँ, सिंगल लेना है तो सिंगल भी ले सकती हूँ। अब रिटेल होलसेल में डिफरेंस क्या होता है, ये कॉमनली आप लोग जानते हो, लेकिन फिर एक छोटा सा डिफरेंस में बता दूं। होलसेल में हम लोग क्या किए, बल्क क्वांटिटीज में लिए, लार्ज क्वांटिटीज में लिए। वहां किसी भी चीज का प्राइस क्या होगा, जब हम लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमें कम लगेगा, ठीक है। और रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो एज कंपेयर टू होलसेल ट्रेड ज्यादा लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, सेकेंड इज इम्पोर्ट एंड द अनदर वन इज इंट्रीपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो तो आप लोग जानते हो कि भाई बाहर के किसी देश से हम क्या कर रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इम्पोर्ट। हम अंदर मंगवाए तो इम्पोर्ट, बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट। और यहाँ पर बात आती है कि इंट्रीपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट क्या होता है। तो मान लो कि हमें ना मैन्युफैक्चर नहीं करना, या फिर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, या फिर हम अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स को तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा चला जा रहा है, कॉस्टिंग बहुत हो रही है, बट हमारे से जो है अनदर कंट्री वाले बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मान लो यूएस से कोई गुड मंगाया, ठीक है, हमने क्या किया, यूएस से कोई गुड्स यहाँ पर मंगाया, ठीक है। कहां पर आया ये गुड्स, हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया में आया। और इंडिया में आने पर यहां से हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट कहां से किया, यूएस से किया। और फर्दर हमने क्या किया, सपोज दैट जापान या फिर ऑस्ट्रिया की मैं बात लेती हूँ, चलो ऑस्ट्रिया वाले क्या है ना, हमसे डिमांड कर रहे हैं उसी गुड्स की, तो हमने क्या किया, उसे एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। हमारे बगल में नेपाल है, नेपाल वाले हमसे डिमांड कर रहे हैं तो हमने उसे भी एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन हम गुड कहाँ से मंगा रहे हैं, बांग्लादेश है, तो हम गुड मंगवा कहाँ से रहे हैं, मंगवा रहे हैं यूएस से, लेकिन उसको भेज रहे हैं दूसरी जगह। तो ये इंपोर्ट के बाद जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसे ही बोलते हैं यहाँ पर इंट्रीपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया री एक्सपोर्ट। देखो, सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और बाइंग या इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग या एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट। तो ये आपका हो गया एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो होता है वो क्या है, तो एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए जो जरूरी होता है वो हमारा ऑक्सिलरीज है। अब यहाँ पर ये ऑक्सिलरीज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है याद करो, हाँ टर्शरी इंडस्ट्री में। कि टर्शरी इंडस्ट्री क्या की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी में जितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे, प्राइमरी सेकेंडरी में जितना काम हमने किया था, तो मार्केट तक पहुंचाने का काम या फिर उनके लिए फैसिलिटीज का काम कौन कर रहा था, टर्शरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने किया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वही सारी ऑक्सिलरीज हैं, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो इसको पूरी डिटेल के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को रिपीट देख लो, या फिर आपने देख ली है तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कॉमर्स में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, कॉमर्स का पार्ट हमारा खत्म हो गया है, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा बचा है, दैट इज बिजनेस रिस्क। वो हम अपनी अनदर वीडियोस में कवर करेंगे। अगर मान लो बच्चों इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिएगा। साथ ही साथ जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी आप तक पहुंच सके। क्योंकि बच्चों ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, ताकि क्या हो सके, आपके जैसे दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।